2010 में इस बीमारी के शोध के लिए जो आंध्र प्रदेश की जो के हिसाब से के पैरेलल जो यहाँ पे एक शोध संस्थान गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में हमारे प्रयास से शुरू हुआ था, एक भी शोध उसके जाने के बाद नहीं किया गया। पूरा का दुर्भाग्य पिछले हफ्ते अभी स्वास्थ्य मंत्री जी गए थे, डेंगू के मरीजों के लिए मीटिंग करने गए थे। तकलीफ हुई हम लोगों को कि 50,000 मौत के शहर वाले में डेंगू। ठीक बात है, ठीक कह रहे हैं आप। डेंगू और इंसेफेलाइटिस को जिस तरह से लिया जा रहा है, जो ये सौतेला व्यवहार इन दोनों बीमारियों के बीच में किया जा रहा है, ये सही नहीं है। जी बोलिए त्रिपाठी जी, प्लीज बोलिए। अभी वहां एक दिक्कत और वहां पे खड़ी है, एक दिक्कत वहां और खड़ी है। यकीनन जो डॉक्टर हैं वो जूझ रहे हैं इस बीमारी से, मगर दूसरा पहलू ये है कि वहां के जूनियर डॉक्टर जिस तरह से मरीजों के परिजनों के साथ एकदम गुंडे जैसा व्यवहार भी कर रहे हैं। एक तरफ बचा भी रहे हैं, जिसका बच्चा बच जा रहा है उसको तो लोग भगवान हो रहे हैं, मगर वही डॉक्टर एक शैतान के रूप में भी आ रहे हैं। और इतना अजीब हाल है, उस बात की जानकारी हमने विधानसभा के माध्यम से, पत्र के माध्यम से बाकायदे सबको दिया कि वहाँ के हालात बहुत खराब हैं, उसको संभाला जाए। और वो इतनी दयनीय स्थिति है। अब पीछे क्या क्या हुआ, किस सरकार ने किया, देर से ही जगी, भारत सरकार जगी। अगर वो कुछ पैसा दे रहे हैं मगर वो नाकाफी है, जितनी पूरी शिद्दत से लगा जाना चाहिए नहीं हो पा रहा है। विधानसभा में हम लोग हंगामा करते हैं, उसके लिए सड़कों पे लोग उतरते हैं, आश्वासन मिल रहा है, हो कुछ नहीं रहा। वो मौत का मौत दर मौत हम सभी राजनीतिक और सत्ता नशीनों के या विपक्ष के माथे पर उस बच्चों के कलंक जा रहे हैं, मौत के कलंक अभी भी आपने हमारे 20 करोड़ दर्शकों के सामने जिस क्षेत्र से आप चुनकर आते हैं, जिस क्षेत्र में आपने पत्रकारिता की, जिस क्षेत्र में आप राजनीति कर रहे हैं, उसी क्षेत्र में जो बच्चे मारे जा रहे हैं, उनको बचाने के लिए कोई भी आश्वासन, कोई भी भरोसा और कोई भी कार्यक्रम का ऐलान करने का आपने हमारे चैनल पे अभी कोई बात ऐसी नहीं कही। हम केवल आरोप लगा रहे हैं। दिक्कत यह है त्रिपाठी जी, संपर्क शायद हमारा टूट गया है त्रिपाठी जी से। शुक्ला जी, यही वादा मैं आपसे भी लेना चाहता हूं। जिंदाबाद मुर्दाबाद, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, सब ठीक है, बनाते रहिए मंदिर मस्जिद, लेकिन हमारे देश के नौनिहालों को तो जीवित रखिए, तभी मंदिर का फायदा है, तभी मस्जिद का फायदा है। भाई साहब, मैं आपकी बातों से पूर्णतः सहमत हूं और मैंने निवेदन किया है कि इसी संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने एक समीर कुमार सिंह जो हमारे प्रदेश के मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में बनाया और वो आज भी गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के लोगों के साथ मिलकर करके वहां के जो मरीज हैं, उनके परिजन हैं, उन सभी लोगों के बीच में कार्य कर रहे हैं। और हम लोगों ने बहुत साथ दिया कि आप वहीं रहिए और रह करके जितनी भी सुविधा उनको हो सके करिए। हम लोग भी अपने तरफ से जो संभव होगा वो करेंगे। इस संदर्भ में हमारे सांसद योगी आदित्यनाथ है, वो भी वहां कर रहे हैं और हमेशा कई वर्षों से वो लगातार आंदोलन चला रहे हैं। हम सब लोग, ऐसा नहीं है, अब डॉक्टर तो जरूर नहीं है, लेकिन प्रयत्न ये करते हैं कि जितने भी बच्चों को बचा सके वो बचाने का प्रयत्न करते हैं। पांडे साहब, डॉक्टर पांडे, ये जो टीका बता रहे हैं, इसकी कॉस्ट भारतीय रुपया में कितनी होगी? मुझे एक ओवरव्यू दे पाएंगे क्या? जो प्राइवेट सेक्टर में उपलब्ध है अतुल जी, उसकी कास्ट तो एग्जैक्ट हमें इस समय नहीं पता है। लेकिन बहुत महंगा टीका नहीं है, यकीनन बहुत महंगा टीका नहीं है। 100 रुपए का, 100 रुपए, 50 रुपए? 100 तो नहीं है, हाँ 500-700 के बीच में होगा। ठीक है, चलिए 500, ठीक है, हम एक बेस प्राइस 500 मान लेते हैं। मैं त्रिपाठी जी आपसे और शुक्ला जी आप दोनों से, बहन कुमारी मायावती जी को लाखों रुपए की माला पहनाई जाती है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी आगे कहते हैं कि मनुवादी चूंकि चिढ़ते हैं इसलिए इस माला को पचा नहीं पा रहे। त्रिपाठी जी, मेरा विनम्रता से निवेदन है कि बहन कुमारी मायावती जी को जो मालाएं पहनाई जाती हैं, क्या वो मालाएं और मोटी नहीं हो सकती अगर हम इन बच्चों के टीकाकरण के नाम पर वो मालाएं पहनवाएं? बहन जी खुद इस बात का ऐलान करें और जो फंड इकट्ठा हो उस फंड से बहुजन समाज पार्टी की तरफ से क्वालिफाइड डॉक्टर्स इन टीके को खरीदकर एडमिनिस्ट्रेट करें। कितना पैसा लगेगा? अगर 5,000, 10,000, 20,000
50,000 टीके भी लगने हैं, कितना पैसा लगेगा? बहुजन समाज पार्टी के पार्टी फंड में इतना पैसा है? नहीं, मैं अतुल जी मैं आपसे आप कहां से? नहीं अतुल जी आप उस माले के जिक्र को इंसेफ्लाइटिस के मरीजों के बच्चों के टीकाकरण से जो जोड़ रहे हैं, अगर उस टीके का खरीद अगर प्रदेश सरकार से करना है तो बिल्कुल हमारी नेता के पास इस बात के लिए कहीं कोई फंड की कमी नहीं, न दिल की कमी। लेकिन वह फंड डॉक्टर साहब भी बता रहे, अगर आप समझ रहे हैं इस बात को कि वह जो टीका है वो फॉरेन से सप्लाई इसको होना है, भारत सरकार से लेना है। इस नाते यह स्थिति है, वो टीके की सप्लाई भारत सरकार को करनी थी। आप लोगों के पास संख्या बल भी है और बाहुबल भी है, बुद्धि बल भी है, वाक चातुर्य भी है। आप दबाव बना सकते हैं त्रिपाठी जी? बिल्कुल। वो मान्यवर वो दबाव का ही प्रतिफल है कि जो टीका उपलब्ध हुआ पिछली सरकार के समय में, उसके बाद कौन सा टीका आया, इसके बाद इस सरकार में कौन सा टीका मंगाया गया? वो हमारी नेता का ही दबाव था कि टीका 2010-11 में लगा, 2013 में कौन सा टीका लगा, 2012-13 में टीके क्यों नहीं लग रहे हैं? संतुष्टिदायक उत्तर नहीं आ रहे। बच्चों की लाशों पर हम राजनीति कर रहे हैं, ये बहुत बहुत शर्मनाक है, घिन आती है, वो सारी चीजें घिन आती है। नहीं होना चाहिए ये। बच्चों की लाशों के ऊपर हम राजनीति ना करें, नहीं होना चाहिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप लोग उस क्षेत्र विशेष से ही आते हैं। छोटे छोटे बच्चों की तस्वीरें हम देख रहे हैं, जिन बच्चों को पार्क में खेलना चाहिए, जिन बच्चों को हंसना खिलखिलाना चाहिए, वो बच्चे बीमारी से ग्रसित हैं। किसी की नाक में नली पड़ी, देखिए आप, किसी की आंख नहीं खुल रही, किसी का पेट फटा। क्या हो गया है हम लोगों को? हम इंसान है कि नहीं है? हमें समझ नहीं आता। हम सियासत में क्या हमारी अकल पर पर्दा पड़ गया है? हम कितने कैसे हो गए हम लोग? हम छोटे छोटे बच्चों को सामने मरते देख रहे हैं, तब भी कोई प्रयास नहीं कर रहे। हमें खनन माफिया प्यारा है, हमें तमाम मलाईदार विभाग प्यारे हैं, हमें सरकार में किसको मंत्री रखना, किसको हटाना, किसको गिराना, किसके पास क्या विभाग है, हमें यह आता है। लेकिन 50,000 से ज्यादा बच्चे मर गए। हम इनके मां बाप के प्रति जवाबदेह नहीं है। हम किस मुंह से इन पूर्वांचल के क्षेत्र में जाते हैं वोट मांगने के लिए? हमको शर्म आनी चाहिए। एक भी बच्चा अगर इस बीमारी से मरता है तो ये राजनेताओं की और हमारे सिस्टम की नाकामी है, और ये बच्चों की हत्या है। ये हमारा संपादकीय पक्ष है। डॉक्टर साहब, बहुत त्वरित तरीके से, बहुत संक्षेप में, अगर आप इस बीमारी से बचाव के बारे में कुछ प्रकाश डाल पाए तो। पहली बात तो यह है कि लोग, जनता में इस तरह जागरूकता लिया जाए कि मच्छर से बचाने के लिए लोग जो है नेट का इस्तेमाल करें, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, फुल बांह तक कमीजें पहने, और टीकाकरण को सरकार भी जो है इंटीग्रेटेड फार्म, जैसे अभिषेक जी ने कहा, इंटीग्रेटेड सेंटर और स्टेट दोनों गवर्नमेंट मिल करके पहले से पॉलिसी डिसाइड कर लें, और इसको एरिया वाइज, जैसे और सारे डीपीटी, मीजल्स, तरह तरह बीसीजी के टीके नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान में लगे हैं, उसी तरह क्षेत्रीय आधार पर इसे राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान में सम्मिलित किया जाए, और समय रहते इनको प्रभावी तरीके से उनको सभी को लगवाया जाए, सुनिश्चित किया जाए। निश्चित तौर से इसमें रोकथाम होगी। हालांकि इस दिशा में काम पहले भी हुआ है, अब भी हो रहा है, नए नए टीके भी विकसित हो रहे हैं, थोड़े दिन में जहां तक है आ भी जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा इसमें राजनीतिक और प्लस जो है सारे लोगों को, डॉक्टर्स को भी, पॉलिटिशियंस को भी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी, सबकी इच्छा शक्ति लाने की जरूरत है कि हर आदमी को पीछे नहीं भागना है, सबको आगे आने की जरूरत है। अच्छा रोकथाम हो जाएगी, ऐसा कोई बात नहीं है। आंध्रा में हो गया, थाईलैंड में उन्मूलन हो गया, तो हमारे यहाँ भी हो जाएगा। थोड़ा सा और नहीं, लेकिन हमारे नेताओं की इच्छा शक्ति तब दिखती है जब अपने तनख्वाह बढ़ाने हो, अपने भत्ते बढ़ाने हो, अपने फायदे के अध्यादेश लेकर आने हो, तब इच्छा शक्ति दिखती है। कोई विरोध नहीं होता, ध्वनि मत से ही सारी महत्वपूर्ण चीजें पास हो जाती हैं। लेकिन ऐसी चीजों पर हमारे राजनेताओं का ध्यान तक नहीं जाता। अमिताभ जी, संपादक की टिप्पणी। देखिए, दो बातें इसमें बड़ी महत्वपूर्ण मेरी समझ में आई हैं। एक तो डॉक्टर पांडे को के जो अति आशावाद है, उसको मैं नमन करता हूं। 32 बरस हमको मौत का आंकड़ा गिनते हुए हो गया, उन्होंने कहा हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। अच्छी बात है, आमीन, आपके मुंह में घी शक्कर।
लेकिन हमारी आंखें पथरिया गई 32 साल से यही देखते देखते। पांडे जी, दो बातें मेरी समझ में आती हैं। गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर, पडरौना, महाराजगंज, ये जो पूरा इलाका है पूरब का, इसमें बहुत प्रतापी लोग रहते हैं। वो बाहुबल से भी समृद्ध हैं, धनबल से भी समृद्ध हैं। एक एक आदमी चुनाव में 10-10, 15-15 करोड़ रुपया खर्च करता है। चुनाव आयोग को लिख के क्या भेजते हैं वो छोड़ दीजिए, वो तो फर्जी काम है, बाबू बना देता है, लेकिन खर्च होता है जितने में पूरे इलाके में मच्छरों की रोकथाम हो जाए। एक एक आदमी, एक पीठ ऐसी है जो पूरे पूरब को थामती है, गोरक्षनाथ मंदिर। वो पीठ इतनी समृद्ध है। छोड़िए गोली मारिए सरकार को, कौन सीएमओ, कौन डीएमओ, कौन बाबू, कौन चपरासी। समाज कहां है? समाज कहां है? समाज कहां है? मायावती खुदा है या कल्याण सिंह देवदूत है और अखिलेश यादव सातवें आसमान से उतरे पैगंबर है क्या? इनकी मर्जी से पूरी सृष्टि चलेगी और समाज हाथ पर हाथ धर के बैठ के रोएगा? शिव प्रताप जी तो वही के हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन कितना चढ़ावा आता है गोरखनाथ मंदिर में। मच्छर खिचड़ी जिसको बोलते हैं, मच्छरदानी नहीं पड़ सकती, उसके लिए इंटीग्रेटेड फंड चाहिए, WHO की चिट्ठी चाहिए, भारत सरकार की और स्टेट सरकार के बीच में लिखा पढ़ी होनी चाहिए। उस लिखा पढ़ी की रेलम पेल में 10-5 हजार बच्चे मर जाए तो कोई चिंता नहीं, लेकिन होना चाहिए। मैं नाम नहीं लूंगा, बनारस के 100 लोगों को व्यक्तिगत तौर पर मैं जानता हूं जो समृद्ध है, बहुत समृद्ध है। दिल्ली और नोएडा में उतने समृद्ध लोग मिलना मुश्किल हो जाएगा, इतने समृद्ध लोग हैं। राजेश त्रिपाठी भी जानते हैं, शुक्ला जी भी जानते हैं। क्या की पहल समाज ने? बाबा विश्वनाथ का मंदिर उस इलाके में क्या पहल की? मंदिर पर सोने की परत चढ़े, इस पर दिमाग लग रहा है। बच्चे मर रहे हैं। सरकारों को गाल बजा के रो विधवा विलाप करने के मैं पक्ष में नहीं, स्यापा जिसको बोलता हूं उर्दू में, उस स्यापा करने के मैं पक्ष में नहीं। और मुझे बता दीजिए, शुक्ला जी, पांडे जी तो अभी नौजवान है, इन्होंने उतना इलाका देखा भी नहीं होगा, और त्रिपाठी जी, एक भी समृद्ध आदमी का बच्चा मरा है क्या इस बुखार से? मच्छर भी जान लेता है कि ये बड़े बाप का बेटा है, इसको नहीं काटना है ना? एक भी समृद्ध आदमी का बच्चा मरा है क्या? पार्षद का, विधायक का, सांसद का, कलेक्टर का, कप्तान का, सीएमओ का, डीएमओ का, मुख्य विकास अधिकारी का नहीं मरा। दरोगा का बेटा भी नहीं मरा, गरीब का बेटा मरा, गरीब का बेटा मरा। इतना समृद्ध पूरब, धार्मिक आस्था के 2 बड़े केंद्र जिस इलाके में हो, जिनकी दुनिया भर में अक्षुण्य मान्यता, सैकड़ों करोड़ों का चढ़ावा जहां आता हो, बाबा विश्वनाथ विराज रहे हो। मुझे कष्ट मायावती जी, अखिलेश जी और कल्याण सिंह जी पर नहीं है, शिव प्रताप जी, मुझे कष्ट है कि विश्वनाथ के इलाके में अनाथ हो रहे हैं लोग। विश्वनाथ के इलाके में, जो विश्व का नाथ है, जिसके त्रिशूल की नोक पर काशी अवस्थित है, वह यही स्थिति, वो धर्म प्राण इलाका पूरब का, आंखें मुंह फेर ली आप लोगों ने। एक एक पार्टी में टिकट लेने के लिए 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ रुपए नंबर 2 में आप जमा कराते हैं जाके पार्टियों में। हमको पता है, कोई चुनौती देगा तो फोन करिएगा, मैं बता दूंगा। उतने की मच्छरदानी नहीं पड़ सकती, 500 रुपए का टीका नहीं लग सकता। छोटा प्रदेश है क्या? कोयले के व्यापारी कितने बड़े बड़े, नाम नहीं लूंगा, नाम लूंगा तो बहुत विचित्र स्थिति हो जाएगी। बहुत बड़े बड़े लोग हैं वहां। किसी ने पहल की क्या? किसी ने तंबू गाड़ा कि नहीं अब यही रहूंगा, यही धर्म है, यही जलाभिषेक है बाबा विश्वनाथ का, और यही गोरक्षपीठ में खिचड़ी पर्व है, यही रहूंगा दलित बस्ती में और बच्चों का जीवन बचाऊंगा। किसी ने किया क्या? ये समाज की कायरता,
समाज का उपेक्षा भाव और समाज का केवल गाल बजाने का जो चलन है ना, इसने हिंदुस्तान को बहुत पीछे ढकेल दिया, उत्तर प्रदेश को खासतौर पर। बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करेंगे कि आप लोग जो भाग्य विधाता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो चीजों को अपने हिसाब से करते, बनाते, बिगाड़ते हैं, मंदिर मस्जिद बनाने और बिगाड़ने की बजाय